हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा प्रीवियसली और हमने बहुत सी चीजें सीखी थी बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे अभी हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बहुत सी डिफरेंट चीजें सीखी हैं और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस जरूर पसंद आ रही होंगी। तो जैसा आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट के साथ साथ जो है हम बड़ी वीडियोस भी लेते चल रहे हैं, तो आज भी जो है उसी बड़ी वीडियो पे काम करने वाले हैं। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी आज की भी और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। तो आज जो है मैं आपको एक अमेजिंग पैरालेक्स पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करके बताऊंगा। मतलब आप कह सकते हैं पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो होगा। और अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने जो है पर्सनल पोर्टफोलियो यूट्यूब पे क्रिएट किया होगा और वो भी उन्होंने इसी लैंग्वेज में क्रिएट किया होगा जिस लैंग्वेज में आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ। लेकिन मैं जो है एक डिफरेंस ये लाया हूँ इस पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट में कि ये पैरालेक्स होगी। पैरालेक्स का मतलब कि ये बैकग्राउंड से अटैच्ड होगी। तो अगर आप इसमें स्क्रॉल डालेंगे तो उसमें एक अमेजिंग स्क्रॉल इफेक्ट शो होगा। और अभी तक मेरे ख्याल में यूट्यूब में पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी ने क्रिएट नहीं की है। तो मैं जो है आपको ये पर्सनल पोर्टफोलियो पैरालेक्स वेबसाइट जो है मैं क्रिएट करके आपको बताऊंगा एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाजमी वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि और भी लोग सीख सके कि अगर हमें इस तरह की कोई भी चीज क्रिएट करनी हो तो किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके भी हेल्प में रहेगी और ये आपको भी हेल्प देगी। चले स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो और देखते हैं कि किस तरह जो है हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो होगा पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज करते हुए स्टार्ट टू एंड। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं यूज करते हुए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को, और इसके थ्रू हम एक अमेजिंग पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे यूज करते हुए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को। तो ये पर्सनल पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए हमें अपना VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड ओपन करने के बाद मैं फाइल में आके अपना जो फोल्डर है वो ओपन कर लेता हूँ जो कि डेस्कटॉप पे पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो के नाम से। इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद मैं आता हूँ अपनी मेन फाइल में और यहाँ से जो है मैं सारे कोड्स रिमूव कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड नहीं होने वाली है। तो ये सारी मेरी लिंक फाइल है जिनकी मुझे नीड होगी। और टाइटल में हम इधर लिख देते हैं पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो। तो मैं इधर लिखता हूँ पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो की टाइटल आप कह सकते हैं वो लिख देता हूँ। फिर उसके बाद इधर से सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम आते हैं एसिस्ट में। एसिस्ट में जो है हमारी जो CSS फाइल्स वगैरह है वो इधर आपको क्रिएटेड मिल जाएंगी। तो मैं आता हूँ इसमें और अब आप देखेंगे ये हमें जो है सब मिल गया। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। फिर हमें जो है इसी फाइल में आना है और यहाँ पे आने के बाद अब जो है बेसिकली हमें जस्ट इसमें से स्पेसिंग दे देनी है ताकि हम जो है अपनी फाइल्स को इधर से आराम से क्रिएट कर सके। सेव करते हैं और मैं डेस्कटॉप के थ्रू जो है अपनी जो ब्राउजर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डिफॉल्ट गूगल क्रोम के अंदर। और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लिया है। तो इसको साइड बाय साइड करते हैं और कोडिंग साइट को मैं बढ़ा रखता हूँ। तो हम जो है कोडिंग साइट को कर लेते हैं बिगर कुछ इस तरह। ये करने के बाद अब जो है मैं कंट्रोल B प्रेस करके ये वाला साइड पैनल क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि हम अपनी मेन फाइल पे काम करने वाले हैं। अब इधर से जो है हम सबसे पहले डिव में आईडी डालेंगे जो कि हेडर की होगी। तो मैंने इधर हेडर की आईडी डाल दी। उसके बाद मैं इधर डिव डालूंगा जिसमें क्लास डालेंगे हम टॉप की क्लास डालने के बाद अब जो है हमें इधर div id भी डिफाइन करनी है जो कि लोगो की आईडी होगी। उसके बाद इसी लोगो की आईडी में हमें स्पैन डिफाइन करना है जिसमें क्लास लिखेंगे इमेज अवेटर, फिर उसमें 48 लिख देंगे। उसके बाद इमेज डालना है। सोर्स में मैं लिखूंगा इमेजेस स्लैश अवेटर डॉट जेपैग हो जाएगा। तो मैं इधर अवेटर डॉट जेपैग लिख दूंगा। उसके बाद हमें जो है इसी स्पैन टैग के आ जाना है नीचे जो हमने क्रिएट किया है। इधर H1 में आईडी दे देता हूँ टाइटल। सेंटर में आके मैं इधर नाम लिख देता हूँ अपना। तो इधर से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं लेकिन मैं इधर अपना नाम टाइप कर दूंगा। उसके बाद इधर आपको जो है लिख देना है मतलब आप क्या मतलब अपनी जो कैटेगरी है वो इधर लिख दे। मैं रेंडमली लिख देता हूँ हाइपर स्पेस इंजीनियर टाइप। उसके बाद नीचे आते हैं नेव और नेव में जो है मैं इधर आईडी लिखता हूँ। आईडी में इधर हम लिखेंगे नेव। फिर से नेव लिखने के बाद UL LI और LI में इस बार मैं A टैग डालूंगा। फिर इसमें टॉप डालेंगे और टॉप डालने के बाद इधर मैं आईडी दे देता हूँ जो कि टॉप लिंक की हो जाएगी। टॉप लिंक की आईडी डालने के बाद हमें इधर स्पैन टैग लिखना है। स्पैन में इधर हमें क्लास देना है जो कि होगी आइकन FA-होम। ये लिखने के बाद इधर हमें इंट्रो लिख देना है। फिर उसके बाद जो है ALI टैग के हमें नीचे आ जाना है जो कि हमने क्रिएट किया है। LI हो गया A टैग। फिर इसमें जो है मैं पोर्टफोलियो डालता हूँ।
पोर्टफोलियो में इधर आईडी देते हैं, तो मैं इधर आईडी देता हूँ जो कि पोर्टफोलियो, और फिर इधर से लिखते हैं पोर्टफोलियो लिंक कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद अब जो है हमें आ जाना है इसके नीचे जो हमने अभी लिखा है ए टैग के साथ। तो अब जो है हमें जस्ट आना है इधर, और यहाँ पर आने के बाद अब बेसिकली हमें जस्ट इधर ही स्पेन टैग एक क्रिएट कर लेना है। स्पेन टैग में इधर हम क्लास डालते हैं, क्लास में हो जाएगा आइकन, और आइकन में इधर FATH लिख दूंगा मैं। उसके बाद इधर हमें पोर्टफोलियो लिख देना है जो कि टाइटल आ गया हमारा। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे, और यहाँ पे आने के बाद LI टैग ए टैग, और इस बार इसमें लिखेंगे अबाउट, और इस बार आईडी भी आ जाएगी जो कि होगी अबाउट, लिंक हो जाएगी। फिर उसके बाद सेंटर में आना है हमें इधर, और स्पेन टैग, स्पेन में इस बार क्लास लिखेंगे जो कि आइकन FA यूजर हो जाएगा। फिर अब जो है इधर से अबाउट मी लिख देते हैं, और अबाउट मी लिखने के बाद अब जो है ए और LI टैग जो क्लोज किया है इसके नीचे आना है LI टैग ए टैग, और इधर से मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। फिर इधर कॉन्टैक्ट लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इधर आईडी लिखते हैं कॉन्टैक्ट लिंक, तो मैं इधर कॉन्टैक्ट लिंक लिखता हूँ। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है स्पेन टैग में, तो मैं इधर से स्पेन टैग डालता हूँ। स्पेन टैग डालने के बाद हमें इधर क्लास लिखनी है जो कि आइकन हो जाएगी, तो मैं इधर आइकन लिखता हूँ FA एनवेलप। फिर अब जो है इधर हमें कॉन्टैक्ट लिख देना है, इस बार कॉन्टैक्ट लिखने के बाद सेव करना है और इधर रिलोड। फिर अब जो है अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो हमें सारे लेफ्ट बार मेन्यूज, मतलब जो मैंने अपना नाम लिखा है पर स्पेस इंजीनियर और मेन्यूज वगैरह ये हमें शो हो रहे हैं। उसके बाद अब जो है हमें ये करना है बेसिकली कि जो नेव टैग हमने क्लोज किया है इसके नीचे आ जाना है हमें, और डिफ टैग के साथ, तो इधर नेव और डिफ टैग होगा क्लोज। इसके नीचे आके हमें जो है एक डिफ क्लास और क्रिएट करनी होगी। इस बार जो होगी हमारी क्लास बॉटम की, इसमें URL में डालूंगा, क्लास हो जाएगी आइकन्स। फिर अब जो है इसमें LI टैग ए टैग, और इस बार जो है इसमें क्लास देंगे FA ट्विटर की, मतलब ये सोशल मीडिया आइकन्स हो जाएंगे हमारे। स्पैन में क्लास डालते हैं जो कि लेबल, तो मैं इधर लेबल लिखता हूँ। फिर इधर से जैसे मैंने इधर लिख दिया ट्विटर, फिर सिंपली जैसे ही हमने ये करा उसके बाद हमें नीचे आना है LI टैग ए टैग, इधर भी क्लास आ जाएगी, इधर क्लास हो जाएगी डिफरेंट आइकन FA फेसबुक हो जाएगा इधर। फिर इधर हमें स्पेन टैग लिखना है, इसमें क्लास लेबल आ गई, और इधर मैं लिख दूंगा फेसबुक। ये लिखने के बाद हमें जो है जस्ट आना है LI टैग, और फिर से LI टैग आ गया ए टैग, फिर इसमें क्लास आ गई आइकन FA डैश, और इधर से मैं लिख दूंगा गिटहब, तो मैं इधर से गिटहब लिख दूंगा। स्पेन टैग, इसमें क्लास लेबल, और इस बार जो है इधर हम लिख देंगे गिटहब वापस से, तो मैं इधर गिटहब लिख दूंगा। उसके बाद हमें जो है ए और LI टैग के नीचे आना है फिर से, और LI, तो मैं इधर से Ctrl+Z करता हूँ, LI ए टैग क्लास आइकन FA डैश, और इस बार जो है मैं इधर लिखूंगा ड्रिबल। ड्रिबल लिखने के बाद स्पेन टैग आ गया क्लास लेबल, और लेबल लिखने के बाद जस्ट हमें इधर आना है और इधर से लिखते हैं ड्रिबल। और ड्रिबल में अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे LI क्लोज टैग के, फिर इधर LI टैग ए टैग, फिर इसमें क्लास डालना है आइकन FA डैश, और इसमें मैं लिख देता हूँ एनवेलप, तो इधर एनवेलप लिखते हैं। उसके बाद स्पेन टैग, फिर इसमें क्लास लेबल आ गई, फिर इधर से ईमेल लिखते हैं, और ईमेल लिखने के बाद अब जो है हमें इधर सेव करना है, रिलोड। अब इधर आप देखेंगे हमें सोशल मीडिया आइकन्स भी शो हो चुके हैं, सिर्फ हमें जो है ड्रिबल का आइकन जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो ड्रिबल में हमें 3 भी डालने, सेव। अब अगर मैं रिलोड करूं तो अब आप देखेंगे ड्रिबल का भी हमें इधर आइकन शो हो चुका है। तो अब जो है हमें सारे आइकन शो हो गए। उसके बाद हमें जो है 2 डिफ जो हमने क्लोज किए हैं इनके नीचे आना है, इधर से div id मेन टैग मेन की क्रिएट करते हैं। उसके बाद अब जो है हमें सेक्शन टैग क्रिएट करना है, सेक्शन में आईडी आ गई टॉप की। उसके बाद टॉप की आईडी डालने के बाद हमें बेसिकली इसके साथ एक क्लास भी डालनी होगी, और अब जो है मैं क्लास डालता हूँ जो कि होगा 1 डार्क कवर। फिर अब जो है मैं जस्ट आना है इसके नीचे, डिव हो गई, इधर क्लास लिखते हैं कंटेनर। फिर उसके बाद जो है अब इधर हेडर लिखते हैं, हेडर में हमें h2 लिखनी है, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि होगा ऑल्ट, और इसमें मैं लिखूंगा हाई कुछ इस तरह, और इधर मैं लिखता हूँ IM। फिर इधर स्ट्रॉन्ग का टैग डालना है कुछ इस तरह, और स्ट्रॉन्ग का टैग डालने के बाद हमें इधर से लिख देना है, जैसे मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इधर कॉमा ए टैग हो गया, फिर ए टैग, और अब जो है http/html सब, फिर उसके बाद जो है .net/ फिर अब जो है हमें इधर लाइसेंस लिखना है, और ये लिखने के बाद हमें जो है इधर फ्री लिख देना है। ये लिखने के बाद अब आपको जो है जस्ट ये करना है कि जो ए टैग हमने क्लोज किया है इस पे हमें स्पेस देके इधर रिस्पॉन्सिव लिख देना है, और इधर मैं लिखता हूँ BR टैग। तो BR टैग लिखने के बाद अब हमें इधर से स्पेसिंग नहीं देनी है,
ये करने के बाद अब जो है इधर से आपको स्पेस देना है, इधर लिखते हैं साइट टेम्पलेट, फिर इधर मैं लिखता हूँ डिजाइन बाय कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद ए टैग फिर से डालना है HTTP और इसमें स्लैश डालना है और इधर लिखते हैं HTML सब, ये आप कह सकते हैं 5up.net कुछ इस तरह। फिर इधर से हम लिखते हैं HTML 5up क्योंकि हम इसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। ये लिखने के बाद अब जो है फिर डॉट डालना है कुछ इस तरह। फिर H2 जो क्लोज किया है इसके नीचे आके एक आप पैराग्राफ लिख दें, जैसे मैं इधर लिखता हूँ लेगुला, तो आप कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ इधर लिख सकते हैं रिस्क हुई। फिर मैं इधर से आगे आता हूँ और आगे आने के बाद इधर से आप जस्ट लिखते हैं जस्ट टू सेंड, फिर उसके बाद DM कुछ इस तरह क्वेस्ट, फिर इधर से BR टैग और बैक स्पेस करना है। फिर अब जो है कुछ इस तरह कर देना है, नीचे आना है और इधर से लिखते हैं नीचे कुछ इस तरह और इधर से लिखते हैं नाटू को। फिर अब जो है मेरे लिखना है डिक्टम और सॉलिसिटूडेंट, फिर इधर एलिमेंटम कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे फुटर टैग और फुटर में इस बार ए टैग हो जाएगा। फिर इधर पोर्टफोलियो लिख देंगे और क्लास लिखेंगे बटन स्क्रॉल वाई। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है और इधर लिखते हैं मैग्ना, फिर इधर से एलिक्वाम। अब जो है जस्ट हमें ए टैग को यहाँ से कुछ इस तरह क्लोज वाला लगा देना है। ये करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे सेक्शन टैग पे और सेक्शन में अब जो है हमें इधर आईडी लिखनी है। आईडी में इस बार लिखते हैं पोर्टफोलियो क्लास हो गई 2 की। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इसको सेव करना है Ctrl+S के थ्रू और रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है इसका फ्रंट पेज डिजाइन होते हुए दिख चुका है इस पोर्टफोलियो का, मतलब पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो का जो हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद अब जो है हमें इधर डिफ क्लास डालनी है कंटेनर। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ तक कंप्लीट किया था और हम जो थे हेडर टैग पे थे। तो हेडर टैग पे हमें जस्ट आना है और हेडर टैग में हमें इधर H2 डालना है। H2 में इस बार हम क्लास डाल दें और क्लास में मैं इधर ऑल्ट लिखता हूँ। ऑल्ट लिखने के बाद अब जो है हमें इधर लिखना है हाई और इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ IM कुछ इस तरह करके। तो इधर से अब जो है हमें बेसिकली ये करना है कि हमने 2 की क्लास डाली थी जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो अब मैं इधर ये करता हूँ कि इधर हमने जो है पोर्टफोलियो 2 की क्लास डाली थी और इसमें हमने कंटेनर लिखा था। फिर इसमें जो है मैं H2 डालता हूँ। H2 में इस बार मैं लिखता हूँ पोर्टफोलियो क्योंकि हम ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं। उसके बाद मैं इधर लॉरेम इप्सम का एक रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ। फिर हमें नीचे आना है, इसमें डिफ में डालता हूँ क्लास हो गई रो। फिर इसी रो में जो है हमें डिफ की आईडी भी डालनी है जो कि होगी लोगो की। लोगो की आईडी में जो है हमें स्पैन टैग डालना है। स्पैन में इधर क्लास डालते हैं जो कि इमेज अवेटार, फिर इधर से 48 करते हैं और फिर मैं इमेज लिखता हूँ। फिर इधर इमेजेस लिखते हैं /avatar.jpg हो गया। फिर इधर से ये करने के बाद हमें जो है स्पैन टैग जो हमने क्लोज किया है इसके नीचे आना है H1, इधर मैं आईडी देता हूँ जो कि टाइटल। फिर सेंटर में आके इधर हमें नेम लिख देना है। तो इधर जैसे मैंने अपना नाम लिखा था स्टार्टिंग में भी, तो इधर भी जो है मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़े बहुत चेंजेस नजर आए कि मैंने क्या चेंजेस इसमें किए हैं। फिर P टैग लिख के मैं इधर भी लिख देता हूँ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ इस तरह, इसमें भी थोड़ा चेंज लाते हैं। ये लिखने के बाद अब जो है हमें एंटर प्रेस करना है, क्लोज डिफ के नीचे आ जाना है। फिर इधर डिफ क्लास क्रिएट करते हैं जो कि call4 हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे call12 और फिर इधर से मोबाइल लिखने के बाद अब जो है आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल में इस बार हम लिखेंगे क्लास आइटम। फिर अब जो है नीचे आना है ए टैग और ए टैग में इधर क्लास लिखते हैं जो कि इमेज फिट। फिर अब जो है नीचे हमें जो है जस्ट ये करना है कि अब इसी टैग के अंदर आ जाना है और इधर इमेज टैग लिखना है। इमेज में जो है अब इस बार लिखेंगे इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखेंगे pic02 और pic02 में हम लिखेंगे .jpg। उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है इधर से ए टैग के नीचे हेडर और हेडर पे H2 लिखना है और अब जो है जस्ट H2 की जगह H3 डालते हैं और इधर मैं लिखता हूँ इप्सम और इधर लिखते हैं UGT कुछ इस तरह। फिर अब जो है हमें बेसिकली ये करना है कि आर्टिकल के नीचे आना है, इधर फिर आर्टिकल में डालता हूँ, इधर क्लास लिखते हैं जो कि आइटम। फिर आर्टिकल टैग के नीचे आना है और हैशटैग हो गया, इसमें क्लास देते हैं जो कि इमेज फिट। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है इधर और इसमें मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश, फिर इधर pic03 लिखते हैं तो मैं इधर pic03 लिखता हूँ और उसके बाद जो है हमें जस्ट ए टैग जो हमने क्लोज किया है इसके नीचे आना है और इधर से फिर हेडर टैग डालना है और इस बार H3 लिखते हैं। H3 में मैं लिखूंगा रोनकस, फिर इधर लिखते हैं सैम्पल। तो मैं इधर रैंडम टैग्स लिख रहा हूँ। उसके बाद हमें
आना है इसके नीचे, इधर div क्लास डालते हैं जो कि हो जाएगी p डिस्क्रिप्शन की। उसके बाद जो है इधर हमें div डालना है और इधर मैं lorem का टैग डाल देता हूँ। ये डालने के बाद हमें जो है जस्ट आना है इसके नीचे div क्लास और फिर मैं इधर लिखता हूँ icon div। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर आना है आई टैग, इसमें क्लास देते हैं जो कि fa सर्च और इधर लिखते हैं प्लस। ये लिखने के बाद अब जो है हमें एरिया हिडन लिखना है जो कि हो जाएगा ट्रू, तो मैं इधर ट्रू लिखता हूँ। उसके बाद हमें आई और div जो हमने क्लोज किया इसके नीचे आना है a टैग और फिर इधर हमें अपनी फाइल का नाम देना है index.html और इधर से टाइटल देते हैं लोगो, क्योंकि हम इसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो हमें फाइल को भी लिंक करना होगा इधर। फिर मैं इधर इमेज डालता हूँ, इमेज में मैं लिखता हूँ इमेजेस लोगो डॉट png कुछ इस तरह, या तो फिर इधर आते हैं एक काम करते हैं, इधर मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश लोगो और फिर इधर लिखते हैं डॉट png, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट png कुछ इस तरह। फिर इधर से हमें जो है विड्थ लिखनी है इधर जो कि 107 हो गई, हाइट इधर लिखते हैं 24, डेटा रेटिना इज इक्वल्स टू और इधर मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश, फिर इधर से हमें जस्ट लिखना है जैसे हो जाएगा लोगो और फिर इधर 2x.png लिखते हैं। ये लिखने के बाद अब जो है डेटा विड्थ आ गई इधर 107, डेटा हाइट आ गई इज इक्वल्स टू 24। फिर अब जो है a टैग यहीं पे क्लोज हो चुका है। अब हमें नीचे आना है, इधर div क्लास डालते हैं जो कि call4 हो जाएगा और इधर मैं लिखता हूँ call12 और फिर इधर से हमें मोबाइल लिखना है, तो मैं इधर call12 मोबाइल लिखता हूँ। फिर इधर आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल में क्लास डालते हैं जो कि आइटम। फिर इसके नीचे आना है a टैग में इधर क्लास डालनी है जो कि इमेज और इधर से फिट लिखते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर नीचे आ जाना है इमेजेस स्लैश, फिर इधर से लिखते हैं pic04.jpg। फिर अब जो है जस्ट आ जाना है इसके नीचे जो कि हमने हेडर टैग क्रिएट किया था, तो अब जो है मैं आता हूँ इसके टैग के नीचे हेडर टैग क्रिएट करते हैं। हेडर टैग में h3 आ गया और इधर से मैं लिखता हूँ मैग्ना, तो मैं इधर से लिखता हूँ मैग्ना नूनम कुछ इस तरह। फिर अब जो है हमें करना है कि अब इसके नीचे आ जाना है, इधर से आर्टिकल टैग लिखना है, आर्टिकल में इधर क्लास लिखते हैं जो कि आइटम लिखने के बाद अब जो है a टैग, फिर इसमें क्लास लिखते हैं जो कि इमेज और इमेज फिट लिखते हैं। फिर अब जो है हमें इधर इमेजेस का टैग डालना है, इमेजेस स्लैश, फिर इसमें मैं लिखता हूँ pic05 हो जाएगा .jpg। फिर उसके बाद हेडर टैग डालना है फिर से और अब हेडर टैग में h3 और इस बार जो है मैं लिखता हूँ नटू पे, फिर इधर से हमें लिखना है v टैग कुछ इस तरह। फिर सेव करना है इसको और रिलोड। तो अब मैं आपको दिखाऊं तो अब आप देख सकते हैं हमें जो है ये सारी चीजें कुछ इस तरह शो हो रही हैं जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी जब हम इसका जो है वो ले रहे थे, क्या कहते हैं डेमो, जब मैं इसका दे रहा था तब मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई थी। उसके बाद हमें जो है आर्टिकल टैग और div टैग दोनों के नीचे आना है, div क्लास क्रिएट करते हैं call4, फिर मैं इधर लिखता हूँ call12 और वापस से मोबाइल जैसे हमने ऊपर लिखा था। ये लिखने के बाद अब जो है बेसिकली हमें इधर आर्टिकल टैग डालना है, इसमें क्लास देते हैं जो कि आइटम लिखने के बाद अब जो है हमें a टैग लिखना है, इसमें क्लास लिखते हैं इमेज और इमेज में फिट लिखते हैं। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से नीचे आना है इमेजेस स्लैश, फिर इसमें लिखते हैं pic06 लिखते हैं .jpg हो गया। अब जो है a टैग जो हमने लिखा है इसके नीचे आना है और इधर से मैं लिखता हूँ हेडर लिखने के बाद जस्ट इधर से लिखते हैं h3 और इधर मैं लिखता हूँ डॉलर लिखने के बाद इधर हम लिखते हैं टीना टीबुस, फिर सेव करना है। उसके बाद हमें जो है जस्ट नीचे आना है आर्टिकल में इधर क्लास डालनी है जो कि आइटम, फिर अब जो है इधर a टैग और क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगी इमेज फिट, तो मैं इधर इमेज फिट लिखता हूँ। फिर अब जो है नीचे आना है और इधर इमेज लिखना है इमेजेस स्लैश, फिर इसमें जो है मैं लिखता हूँ pic07 जो कि एरी, और फिर अब जो है मैं बेसिकली ये करना है इसके नीचे आना है, इधर से मैं हेडर लिखता हूँ, हेडर में अब h3 लिखते हैं, h3 में लिखते हैं और सी कॉनवेलस। इधर आप नेम्स भी लिख सकते हैं डिफरेंट अगर आपको लिखने, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है इसमें समझ में आ जाए। उसके बाद ये जो हमने div क्लोज किया है इसके मैं नीचे आ जाता हूँ, स्पेंड टैग डालना है, फिर इसमें क्लास देते हैं जो कि इमेज अवेटर 48, फिर अब जो है सेंटर में इमेज का टैग डालना है इधर हमें और इसमें मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश avatar.jpg, तो मैं इधर avatar.jpg कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है हमें बेसिकली स्पेंड टैग जो हमने क्लोज किया था सीधे नीचे आ जाना है, h1 हो गया, h1 में इधर आईडी देते हैं टाइटल, सेंटर में आना है और इधर हम जो है मैं अपना नाम लिख देता हूँ इधर
तो ये लिखने के बाद अब जो है हमें पी टैग लिखना है और इधर मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ इस तरह सेव। और अब जो है जस्ट हमें आ जाना है इसके नीचे पी टैग के, और पी टैग के नीचे आने के बाद ए टैग डालना है, क्लास हो गया इधर इमेज फिट। फिर अब जो है इधर से हमें लिखना है इमेजेस स्लैश, फिर इसमें मैं लिखता हूँ पिक 3 या आप कह सकते हैं पिक 8। तो इधर से हम लिखते हैं पिक 3, एक काम करते हैं, और डॉट जेपीईजी हो गया। उसके बाद फिर मैं इसी टैग के नीचे आता हूँ हेडर, और हेडर में मैं इधर h3 लिखता हूँ और इधर रोनस लिखते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ रोनस कुछ इस तरह, और इधर से लिखते हैं रोनकस और सैम्पल, सेव और रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें कुछ इस तरह शो हो रही है। और जैसे ही हुआ अब जो है बेसिकली हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे, और डिफ जो हमने क्लोज किया है इसके नीचे आ जाना है हमें, मतलब आर्टिकल टैग के साथ। तो हमने जो है इधर क्लोज किए टैग्स, उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है डिफ के नीचे और इधर यूएल क्लास एक्शंस। फिर अब जो है इधर हमें एल लिखना है इनपुट, और इनपुट में जो है वैल्यू लिख देनी है हमें, वैल्यू में इज इक्वल्स टू सेंड मैसेज। तो मैं इधर सेंड मैसेज लिखता हूँ। ये लिखने के बाद अभी जो है हमें सेंटर में आना है, इधर क्लास लिखते हैं जो कि स्पेशल, और big बिग हो गया, टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट आ गया। और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे डिफ टैग के, और डिफ टैग के नीचे आने के बाद हमें जो है बेसिकली सेक्शन टैग के भी नीचे आ जाना है। तो मैं इधर से जस्ट ये करता हूँ कि अब हमें सेव करना है, रिलोड। अब आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें शो हो चुकी है। उसके बाद मैं आता हूँ सेक्शन टैग के नीचे, फिर इधर सेक्शन लिखना है आईडी में मैं लिखूंगा अबाउट। फिर अबाउट लिखने के बाद क्लास लिखना है जो कि 3, और 3 लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से डिव लिखना है जिसमें क्लास लिखते हैं, और क्लास में मैं इस बार लिखता हूँ कंटेनर। तो मैं इधर कंटेनर लिखता हूँ। उसके बाद जो है हमें जस्ट हेडर लिखना है, हेडर में h2 और अबाउट मी। फिर अब जो है ए टैग, और ए टैग में इधर क्लास लिखते हैं इमेज फॉरवर्ड, और फिर या आप कह सकते हैं इमेज फीचर। सेंटर में इमेजेस लिखते हैं स्लैश, फिर पिक 08 में डिफाइन करता हूँ, और फिर क्लोज ए टैग के नीचे आना है पी टैग, लॉरेम का टैग इधर हमें डाल देना है। फिर नीचे आना है सेक्शन टैग के, और सेक्शन टैग के नीचे आने के बाद हमें जो है सेक्शन की आईडी डालनी है जो कि कांटेक्ट की होगी। कांटेक्ट की आईडी डालने के बाद हमें जो है इधर क्लास कोड लिखना है। फिर इधर से डिव आ गया, और इसमें क्लास कंटेनर लिखता हूँ मैं। फिर अब जो है हमें जस्ट हेडर लिखना है, हेडर में अब जो है h2 में इस बार मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद पी टैग आ गया, लॉरेम का टैग, और इधर हमें जो है जस्ट नीचे आना है फॉर्म एक्शन को मैं रिमूव करता हूँ, मेथड जो कि पोस्ट, और इधर एक्शन में लिखते हैं इस बार इज इक्वल्स टू दिस हैशटैग। फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास रो, फिर अब जो है इधर से डिव क्लास, और इसमें मैं लिखता हूँ कॉल और 6 लिखते हैं, फिर इसमें लिखते हैं कॉल 12 और मोबाइल। फिर इधर हमें आना है यहाँ पे, इधर इनपुट लिखते हैं, टेक्स्ट हो गया, इधर नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा नेम, और ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से आना है आगे प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखेंगे नेम। अब जो है हमें जस्ट ये करना है बेसिकली, अब इस डिव के नीचे आना है, डिव हो गया, और डिव में क्लास जो कि कॉल 6, फिर इधर कॉल 12 मोबाइल लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट ये करना है कि अब आ जाना है आगे, इधर इनपुट लिखना है, और इनपुट में टाइप टेक्स्ट हो गया, फिर इधर से नेम लिखते हैं जो कि ईमेल। फिर अब जो है इधर से प्लेस होल्डर लिखना है इज इक्वल्स टू, और इसमें ईमेल लिखते हैं, और ईमेल लिखने के बाद अब जो है क्लोज डिफ के नीचे आना है, डिफ फिर क्रिएट करते हैं, इस बार कॉल 12 हो जाएगा। फिर अब जो है टेक्स्ट एरिया में इधर से हमें जस्ट नेम लिखना होगा और प्लेस होल्डर। तो मैं इधर नेम लिखता हूँ, नेम में आ गया मैसेज, फिर इधर प्लेस होल्डर लिखते हैं इज इक्वल्स टू जो कि मैसेज। फिर ये लिखने के बाद अब जो है हमें नीचे आना है, और इधर से जो है मैं डिव लिखता हूँ, तो इधर से लिखते हैं डिव क्लास कॉल 12 इनपुट टाइप सबमिट, और फिर इधर वैल्यू लिखते हैं, और वैल्यू में इस बार मैं लिखता हूँ सेंड मैसेज। तो इधर सेंड मैसेज की वैल्यू आ गई, सेव करना है, और इधर से रिलोड। तब आप देखेंगे हमें जो है ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन भी इधर शो हो चुका है। ये शो होने के बाद अब जो है हमें बेसिकली जस्ट ये करना है कि अब हमें जो है फुटर का क्रिएट करना है। तो मैं आ जाऊंगा इस डिव के नीचे, मतलब एक ही डिव जो हमने क्रिएट किया इसके नीचे, इधर मैं फुटर डालूंगा h2, और फिर इधर से हेडर जो था हमने जो क्लोज कर दिया था
तो मैं इधर हेडर को क्लोज करूंगा। सिंपली क्लोज करने के बाद हमें जस्ट आना है नीचे, और इधर से डिफ तो क्लोज ही है ऑलरेडी, तो हमें जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और हेडर टैग हमें ओपन करना है। हेडर टैग ओपन करने के बाद h2 डालना है इसमें। इसमें मैं लिखता हूँ पोर्टफोलियो कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद हमें जो है फॉर्म टैग के नीचे आना है, सेक्शन हो गया, सेक्शन में आईडी डालते हैं जो कि कॉन्टैक्ट, और फिर इसमें मैं क्लास लिखता हूँ जो कि 4। ये लिखने के बाद नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिफ क्लास कंटेनर। फिर इसमें एंटर तो डालना है लेकिन कुछ लिखना नहीं है। फिर उसके बाद ये जो डिव है इसके नीचे आना है हमें हेडर h2 में इस बार मैं क्लास लिखता हूँ जो कि ऑल्ट, और ऑल्ट लिखने के बाद अब जो है इधर मैं लिखता हूँ हाई, और इसमें लिखते हैं आई एम। फिर इधर से मैं स्ट्रॉन्ग का टैग डालता हूँ कुछ इस तरह, और इसमें मैं जस्ट अपना नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरह करके। सेव करना है, और अब जो है सेव करने के बाद हमें जस्ट ये करना है कि ये जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग के बाद h2 डाला है इसके हमें जस्ट इधर से ये करना है, कॉमा डालना है, ए टैग, फिर इधर से ए टैग फिर से क्रिएट करना है, मैं http डालना है, और http डालने के बाद HTML5 अप, फिर इधर से .net/license लिखना है। लाइसेंस डालने के बाद अब जो है मैं इधर फ्री लिखता हूँ। फिर उसके बाद जो है ए टैग के बाद हमें आ जाना है, इधर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव। फिर अब जो है हमें BR टैग डालना है इधर, और फिर इसको जो है हमें बैक स्पेस करना है। फिर नीचे आना है, इधर से मैं लिखता हूँ साइट टेम्पलेट डिजाइन, फिर इधर से जस्ट लिखते हैं डिजाइन बाय, फिर इधर से ए टैग, और इधर मैं लिखता हूँ http/html5 up डॉट, और इधर से लिखते हैं नेट। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है इधर html5 up कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इधर डॉट डालना है, और h2 जो हमने क्लोज किया है इसके नीचे आके लॉरेन का टैग डाल देते हैं, या आप कह सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा था वही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आते हैं एट द टॉप, ये रहा हमारा टेक्स्ट जो कि हमने लिखा था, तो मैं इसी को यहाँ से कर लूंगा कॉपी। नीचे आते हैं एट दी लास्ट, और ये था हमारा पी टैग, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दी भाई सारी चीजें। पेस्ट करने के बाद अब जो है हमें बेसिकली ये करना है कि हेडर टैग जो हमने लिखा है इसके नीचे आ जाना है, डिव आईडी आ गई फुटर, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट यूएल टैग लिखना है, इधर क्लास लिखते हैं, और इसमें जो है मैं क्लास लिखता हूँ और जो कि हो जाएगा कॉपीराइट। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है li, और मैं इधर एंड लिखता हूँ कॉपी। फिर अब जो है इधर अनटाइटल लिखते हैं, अनटाइटल में मैं लिखता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद अब जो है हमें li टैग क्लोज रखना है, फिर li टैग, और इधर डिजाइन हो गया। डिजाइन लिखने के बाद अब जो है मैं ए टैग लिखता हूँ, ए टैग में http/ हो गया html5 up, और इधर से मैं लिखता हूँ .net। ये लिखने के बाद हमें इधर लिखना है html5 up कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद यूएल टैग और डिफ के नीचे आ जाना है, और ये अब आप देख सकते हैं हमने क्रिएट कर लिया। सेव रिलोड। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें इधर शो हो चुकी है कुछ इस तरह। तो ये जो फुटर हमने लिखा है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है अजीब सा लग रहा है। बाकी सारी चीजें जो है सही है। सेव करते हैं और रिलोड करते हैं, तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो अब आप देखेंगे कि हमें जो है ये इधर शो हो चुका है। लेकिन अभी जो अनटाइटल हमने लिखा है ये वाला, इसको सेंटर में करना है हमें। तो मैं इधर से लिखता हूँ स्टाइल, मैं इधर स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल में अब जो है हमें इधर लिखना है फुटर, और फुटर में मैं इधर डॉट हैशटैग फुटर लिखता हूँ क्योंकि आईडी डिफाइन कर रहे हैं। और फिर मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर हो जाए, क्योंकि इसके थ्रू जो है हमारा टेक्स्ट शायद सेंटर हो जाए अगर हम चाहें तो। सेव और रिलोड। तो अब आप देखेंगे अगर मैं इधर नीचे आऊँ तो इधर से हमें जो है ये आईडी जो ये हमें सेंटर में दिखेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ लोड सेंटर कुछ इस तरह। सेव और इधर से रिलोड, और रिलोड करने के बाद अब जो है आपका जो ये है ये सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था पैरालैक्स पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का जो हमने क्रिएट किया है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। इसमें आप देख सकते हैं हमने एक अमेजिंग साइड बार भी क्रिएट किया है जिसमें मैंने इधर अपना नाम लिखा है। जब मैंने आपको डेमो में या जब मैंने आपको दिखाया था तो उसमें जो है इधर नेम चेंज था, तो मैंने इसमें थोड़ी डिफरेंट चीज की है और इसमें थोड़ी डिफरेंट हमने जो है चीजें ऐड करके इसको बेहतर बनाया। और अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊँ तो आपको पोर्टफोलियो पे लेके जाएगा, अबाउट मी पे जाना चाहे तो अबाउट मी पे लेके जाएगा, कॉन्टैक्ट पे जाना चाहे तो ये आपको जो है कॉन्टैक्ट पे लेके जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है। और इधर बाकी हमने नीचे सोशल मीडिया आइकन्स भी डाले, इसमें आप अपना भी लिंक डाल सकते हैं। जैसे अगर यूजर इसको प्रेस करे तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो जाए। इंट्रो पे जाएंगे तो आपको जो है इंट्रो शो हो जाएगा, फिर इधर से जो है आपको नेम वेम सब शो हो जाएगा, पोर्टफोलियो आ जाएगा, अबाउट मी,
इसी तरह कॉन्टैक्ट और बाकी और भी चीजें इस तरह। तो ये हमारी पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट थी। स्क्रॉलिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं, टोटली अमेजिंग आ रहा है इसमें। और ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट के थ्रू हमारे जो ये मेन्यूज हैं ये भी चेंज हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, जैसे ही मैंने ऊपर किया अबाउट मी आया तो अबाउट मी पे आ गया, पोर्टफोलियो शुरू हुआ तो पोर्टफोलियो पे आ गया, इंट्रो शुरू हुआ तो इंट्रो पे आ गया। तो ये था हमारा अमेजिंग प्रोजेक्ट पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा, पैरालेक्स पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का, जो हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट की है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि अगर हमें इस तरह की कोई भी चीज क्रिएट करनी हो तो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के थ्रू किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की हेल्पफुल और अमेजिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।